ड्यूटी ऐसा पड़ गया था कि नहीं कर पाए। कुछ नहीं हुआ? कर लेंगे सर। नहीं सर कुछ नहीं हुआ, बस उसका जो पाथ वगैरह था उसमें जाके थोड़ा बहुत देखे वगैरह, बस उतने तक किया, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाया। बी शिफ्ट ड्यूटी था ना सर, तो जिस दिन क्लास होने का था तो उस दिन फिर जनरल शिफ्ट ले लेते थे तो टाइम ही नहीं मिल पाता। हम किए हैं सर प्रैक्टिस। क्या हुआ देखो? विनोद जी कहाँ है? प्लांट में है क्या? हाँ सर, हम भी हैं सर। प्लांट में है? हाँ सर, प्लांट में है सर। सर और अकाउंट डिटर्मिनेशन का और एरर नहीं आ रहा है, सबको असाइन कर दिए तो कैसा है? पहले प्राइस दिखाओ क्या क्या है पहले कंडीशन में, जब इनवॉइस का कंडीशन में जाओ। इनवॉइस क्या क्या प्राइस वाइज डालेंगे? आइटम में जाओ, आइटम में, हेडर में नहीं जाओ। प्राइस सब डाले हैं सर। प्राइस है, चार्ज है, इंश्योरेंस सब फीस नहीं है, डाले हैं। फ्रेट है, इंश्योरेंस नहीं है, लोडिंग चार्ज है, जीएसटी नहीं है। जीएसटी है नहीं, इसमें ए वाला में जीएसटी नहीं है सर, दूसरा और एक तो बनाया है उसमें है जीएसटी। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग दिखाओ। ऊपर में अकाउंटिंग बटन है, उसमें दबाओ ऊपर में, खोलो ऊपर वाला। सही है, एंट्री सही है। डेबिट हो रहा है हाँ, टोटल 27,200 कस्टमर 27,200। को डेबिट हो रहा है, और इंडिविजुअली जितना भी चार्जेस लगाए हो वो सब क्रेडिट हो रहे हैं। तो ठीक है ना? तो कुछ गड़बड़? नहीं ठीक है। ठीक है। 20 इधर का। हाँ ठीक है। और एपीएल 5N में दिख रहा है ये FBN 5N कस्टमर लेजर में? वो नहीं चेक किया। क्या टिकट था? तीन इनवॉइस बना है, 60 ये का, वाला कस्टमर है 27,200 27,200 का। इनवॉइस नंबर 2 नंबर। टोटल 1,96,260 यूरो उसका पेंडिंग है, उतना पैसा मिलना है उससे। सर ये जो पेंडिंग है, ये फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला इसका एंट्री करेगा तो ये फिर पेंडिंग से हट गायब जाएगा हो जब वो जाएगा, पेमेंट करेगा। ओपन आइटम से हट जाएगा। अभी तुम सिलेक्शन में ओपन करके अंदर आए ना, हाँ ओपन हाँ आइटम करके, हाँ। तो ओपन से गायब हो जाओ, क्लियर्ड आइटम में चल जाएगा। देखो वहाँ सिलेक्शन है, बैक करो, वहाँ पे क्लियर्ड आइटम देखना है, ओपन आइटम देखना है, या ऑल आइटम देखना है। ठीक है, नहीं ये क्लियर है। तो अभी डेट डालेगा तब ना क्लियर्ड आइटम। सर तो ये सब डेट, का यूज क्या है चलो सर, ठीक ओपन आइटम क्लियर्ड आइटम? ओपन है। आइटम अच्छा मतलब उधारी है, उतना का माल लिया ओ, है, पैसा दिया नहीं। ओ जी सर। क्लियर्ड आइटम मतलब पैसा दे दिया है। और नीचे में है ऑल आइटम, मतलब ऑल सारा दिखाओ, पैसा दिया है तो भी दिखाओ, पैसा नहीं दिया है तो भी दिखाओ, सब दिखाओ। इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में कितना माल बिका है उसको, और कितना पैसा वो दिया है। जैसे पिछला 3 महीना में हम कितना माल उसको बेचे हैं और वो कितना पेमेंट किया है, उनको पूरा इतिहास देखना है उसको। तो ऑल आइटम देखना है। ठीक है। खाली क्लियर्ड वाला आइटम देखना है, मतलब उसमें खाली जितना पैसा आया है वही दिखाएगा।
इतना आइटम क्लियर हो गया। क्लियर होने का मतलब है कि जितना उसका भी कोई बिल ड्यू बना नहीं था, है। हाँ, कोई ड्यू नहीं। ठीक है, मतलब बिल जितना का बना था उतना पैसा वो दे दिए, वो हो गया क्लियर आइटम। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मान लो 2000 का इनवॉइस बना था और 1000 दिया तो उसको क्लियर नहीं माना जाएगा। उसका 1000 रुपया क्लियर ओपन में आइटम। जाएगा और 1000 रुपया ओपन में जाएगा उसका। ओपन में। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है वैसा, कस्टमर फुल पेमेंट नहीं करते। ठीक है, एक्चुअली पेमेंट का नियम क्या है, दो तरीके से होता है। कस्टमर के साथ जब डील होता है बिजनेस, शुरू में ऑर्डर बनते समय, तो उस समय डील होता है कि उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में क्या होता है, जितना भी लोहा लकड़ी वाला बिजनेस है इसमें एडवांस में काम होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिंगाड़ा दुकान में जाते हैं और सिंगाड़ा खाते हैं और खाने के बाद पैसा देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट ठेला कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो क्या पहले पैसा देते हैं ना, पहले खाना खाते हैं? पहले खाते हैं सर, फिर पैसा देते हैं। पहले खाते हैं फिर पैसा देते हैं, तो उस केस में आप भाग भी जाते हैं, क्या ठिकाना कि आप पैसा देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता ही है, आदमी खा के भीड़ में भाग जाता है। कुछ लोगों को ईमानदारी रहता है तो पैसा दे के जाता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, 500 रुपया है जो भी है, लेकिन गरीब का पैसा तो गरीब का ही है। लेकिन स्टील आयरन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर आपको माल खरीदना है तो पहले आपको पैसा जमा करना होगा, एडवांस देना होगा। ठीक है, तो जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो अगर आप बोल रहे हैं कि 1 लाख का माल चाहिए तो पहले बोलेगा कि 50% जमा करो पहले, तो 50,000 माल का पैसा पहले ही ले लेगा और वो सिक्योरिटी मनी जैसा रहेगा, वो पैसा फंसे रहेगा तब तक जब तक आपके साथ उसका धंधा चल रहा है। तब तक वो बोलेगा कि जिस दिन तुम्हारा धंधा आखिरी हो जाएगा मेरे साथ, उस दिन जो भी प्लस माइनस होगा तुमको बाकी पैसा रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है स्टील आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे पहले तो 50% इंटरेस्ट, पहले पैसा वो पहले ही ले लिया 50% और वो जमा करके रख लिया अपने। जैसे रेंट में होते हैं, हम लोग घर भाड़ा देके कहीं लेने जाते हैं तो क्या करता होता है, 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेते हैं। ठीक है, 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए रखते हैं, क्या कारण से लेते हैं? सर वो रहेगा बोल कि के सर लेता जब है, वो मजबूरी है घर एक उसका जब रहना, खाली पैसा दे करने का दिया है। भी। क्या अगर छोड़ के एक जाएगा जन तो उसी का लॉस है। नहीं, किस लिए लिया जाता है एडवांस में पैसा? सर वो ताकि सर वो सिक्योरिटी जब है सर, छोड़ने वो का पहले छोड़ अगर के जाएगा लास्ट तो मंथ। उसका लॉस होगा। पहले ही पैसा ले लिया है, रहना रहेगा, रहना ही पड़ेगा उसको। नहीं, वो रीजन नहीं, गलत रीजन। कुछ तोड़ फोड़ भी किया। आप बताओ राहुल। सर सिक्योरिटी मनी जब जैसा कि घर वैसा लिए तो फिर जाके 2 महीना का वो पहले डिपॉजिट ले लेता है कि वो जब छोड़ने का टाइम आएगा तो फिर जाके उतना अमाउंट फिर जाके वो रिटर्न कर देगा, या फिर लास्ट महीना का अगर वो नहीं भी अगर पैसा दे पाएगा तो वो वाला पैसा से उसका डिडक्ट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी मनी का मेन फंडा है कि उसको हाथ में रखना है, जो भाड़ादार है उसको। हाँ। उसको बेसिक उसको ज़्यादा चें पे नहीं करने देना, उसको दबा के रखना, मेन कारण यही है उसको। क्या क्या रीजन से दबा सकता है, पहले ही पैसा हम उससे ले लिया, उसका मतलब ये कि कल के दिन अगर वो भाड़ा नहीं भी देता है कोई महीना का तो हम उसको वहीं से एडजस्ट कर लेंगे। पहला चीज़ है ये। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस यही है सिक्योरिटी मनी का, कि अगर सिक्योरिटी मनी नहीं रहेगा तो उसमें क्या होता है कि कोई महीना का भाड़ा दे रहा, ठीक है, अचानक से बोला कि इस महीने का भाड़ा हम नहीं दे पाएंगे, मेरा घर में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो मालिक मांग के थक जाता है कि भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो। अगर अच्छा आदमी होता है तो दे देता है, लिच्चड़ आदमी होता है तो हाँ दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो उतना कौन काहे की चिर करेगा किसी के साथ। ठीक है,
तो आदमी क्या करता है, सिक्योरिटी मनी ले लेता है कि उतना हेडेक नहीं लेना हमको बाद में, क्योंकि आदमी जब घर में घुस जाता है तो सोचने लगता है कि घर उसी का हो जाएगा। मतलब हम लोग का वहाँ का कल्चर ऐसा है, ठीक है। तो उसीलिए ले लिया जाता है कि बाद में किचिर किचिर ना हो। पैसा नहीं भी देगा ना तो हम वहीं से एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा चीज़ क्या है सिक्योरिटी मनी का, घर में कुछ टूट फूट गया, तोड़ फोड़ होकर दिया, जो भी है, तो बाद में ना उस पैसा से हम उसको मैनेज कर लेंगे, कि हम उसको बोलेंगे कि हम घर दिए थे तुमको, ये सही सलामत दिए थे, अब तुम मेरा खिड़की तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, तो उतना पैसा हम माइनस कर देंगे तुम्हारे सिक्योरिटी से। तीसरा चीज़ क्या है कि आदमी को डर लगे रहता है, जो भाड़ादार है उसको डर लगे रहता है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, नहीं तो जो पैसा सिक्योरिटी में जमा है वो पैसा मेरे को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर वो सही से रहा, अच्छे से रहा, तोड़ फोड़ नहीं किया, सब कुछ सही सही रहा, मालिक के साथ झगड़ा झाटी नहीं किया, कुछ झमेला नहीं किया, तो उसको पैसा मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। और नहीं तो वो पैसा का चांसेस कम रहता है या कम मिलता है। तो वैसे ही है, हम किसी के साथ धंधा कर रहे हैं, हम पहले ही से अगर उसका पैसा रख लेंगे 50% या समथिंग, तो बाद में ज़्यादा चढ़ेगा नहीं मेरे ऊपर, ठीक है। और नहीं तो पैसा के मामले में क्या होता है वो पता है ना आपको, जब कोई पैसा उधारी मांगता है तो उस समय क्या रहता है वो बकरी, और जो पैसा देता है वो क्या रहता है शेर। किस केस में, जब कोई किसी से उधारी मांगता है तो उधारी मांगने वाला आदमी होता है बकरी, पैसा देने वाला होता है शेर। और जब पैसा देने का बारी आता है तो बकरी वाला आदमी क्या बन जाता है शेर, और पैसा लेने वाला आदमी क्या बन जाता है बकरी। वो मांग मांग के थक जाते हैं कि मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, और सामने वाला एकदम हीरो बन जाता है, ठीक है। ये रियल फैक्ट है, इसमें हाँ कोई हो रहा ही नहीं है। जी तो सर। कोई भी हो, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, पैसा मांगते समय आदमी का रोना गाना अलग रहता है, पैसा देते समय आदमी का रोना गाना अलग हो जाता है, ठीक है। तो धंधा में तो रोना गाना नहीं चलेगा ना, धंधा करना है तो भाई आपको तो सीधा सीधे रहना है, ठीक है। तो उस केस में एडवांस चलता है, तो एडवांस पहले ही ले लिया जाता है, सेल्स ऑर्डर बनने से पहले, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है, डिलीवरी बनता है, इनवॉइस बनता है। इनवॉइस में मान लीजिए एडवांस आया 5 लाख का और इनवॉइस बना 1 लाख का, ठीक है। तो कस्टमर के पास जब इनवॉइस का हार्ड कॉपी जाता है, प्रिंट जाता है उसके पास इनवॉइस का, वो देखता है 1 लाख रुपया का इनवॉइस है, तो वो 1 लाख रुपया पेमेंट करता है अलग से। तो ये नहीं बोलता कि 5 लाख तो आपका पहले से जमा है, वहां से काट लीजिए, ठीक है। बोल भी सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, तो पैसा तो जमा है ही ना उसका 5 लाख, तो उस केस में बोलेगा कि ठीक है अभी तो पैसा हम नहीं देंगे इसका, 5 लाख मेरा जमा है आपके पास, तो 1 लाख रुपया वहां से काट लीजिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो एडवांस पेमेंट 5 लाख का पहले से किया हुआ है, इस बिल को उसके साथ सेटलमेंट कर देगा। तुमको पता है ना सूरजीत कैसे होता है वो चीज, सर पेमेंट अभी वो रिसीव। पहले तो कौन सा चीज फोन आ रहा था, इसलिए सुनाई नहीं दिया ठीक से। इतना फोन क्यों आता है फालतू के, जब भी क्लास में बैठते हैं तो खाली वही फोने आते रहते हैं, कौन फोन करता है। घरे से फोन कर रहे थे सर, नीचे से मम्मी फोन कर रही थी। पता है ना क्लास में, तो फिर क्या चीज का फोन है। है नहीं। हम बोल रहे हैं कि अगर एडवांस पहले से लिया हुआ है और बाद में इनवॉइस जनरेट हुआ है, तो उस इनवॉइस के अमाउंट को एडवांस के साथ एडजस्टमेंट करना है, वो आता है कि नहीं आता। नहीं सर वो तो नहीं आता हमको। क्यों, सिखाया ना वो। सिखाया था लेकिन तो भूल गया फिर, एडवांस के साथ एडजस्ट। पेमेंट पेमेंट रिसिप्ट का कौन सा टी कोड है, पेमेंट कैसे रिसीव होता है कस्टमर का, क्या टी कोड है।
आता था। कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। और अगर एडवांस नहीं है, ठीक है, मोस्टली केसेस में एडवांस रहता है। इवन कि स्क्रैप जो बिजनेस होता है, जैसे अगर हम कुछ लकड़ी उकड़ी बेच रहे हैं या प्लांट के अंदर बहुत कचरा कचरा पड़ा हुआ है, लोहा लकड़ी टीना लोहा कुछ समथिंग पड़ा हुआ है, और किसी स्क्रैप का धंधा करने वाला कोई है वो मेरे से खरीद रहा है माल, तो उस केस में भी पहले क्या होता है, एडवांस लिया जाता है, उसके बाद उसको माल दिया जाता है। क्योंकि ये एडवांस वाला केस कब लागू होता है, जब हमको पता है कि सामने वाला कस्टमर जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है, लिक्चड़ कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी जिंदल और टाटा और अदानी अंबानी ये लोग का अगर हम बात करें तो ये लोग का एक रेपुटेशन है, ठीक है। तो आदमी उतना नहीं बोलता है कि पहले आपको पैसा जमा करना है बाद में माल मिलेगा। लेकिन जो स्क्रैप बिजनेस वाला जो लोग है, जैसे ये वर्मा माइंस जैसे हम लोग का है ना, मनीपेट वनीपेट, इधर बहुत सारा वैसे धंधा करने वाला आदमी लोग, ये लोग कोई ठिकाना नहीं है कि माल लेगा और पैसा देगा कि नहीं देगा। तो मोस्टली एडवांस लिया जाता है कस्टमर से और बाद में पेमेंट उसी एडवांस में से सेटलमेंट किया जाता है, या फिर उसको बोला जाता है कि तुम जो इनवॉइस है उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। एडवांस जो है वो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब बाद में जब सेटलमेंट हो जाएगा, तुम्हारे साथ धंधा नहीं रहेगा और मेरा, तो पेमेंट वापस कर देना। और अगर एडवांस नहीं लिया हुआ तो उस केस में सिंपल सेल्स ऑर्डर बनेगा जैसे बनता है, एंड फाइनली उसको इनवॉइस बना के पकड़ा दिया जाएगा। हमको पता है कस्टमर अच्छा है तो पैसा देगा ही, तो मेरा उम्मीद रहता है कि वो पैसा दे ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक फंडा है पैसा देने का और लेने का बीच में। ये इनवॉइस आज जनरेट हुआ 12 अप्रैल को, ठीक है। और इसका पेमेंट टर्म क्या है देखो, वहाँ लेआउट, तो चेंज लेआउट में जाओ, वहाँ पेमेंट टर्म रहेगा, या हेडर में जाओ पेमेंट टर्म दिखेगा, टोपी में क्लिक करो हेडर में, तो पेमेंट टर्म दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, बंद करो इसको, नहीं है सर। तो चेंज लेआउट में जाओ, उस दिन बताया था ना चेंज लेआउट कहाँ से होता है, नीचे, हाँ वहाँ पे चेंज लेआउट करो, देखो यहाँ पे पेमेंट टर्म दिख रहा है क्या नहीं? टर्म्स ऑफ पेमेंट, हाँ वही है, टर्म्स ऑफ वेबसाइट 001 है, उसका मतलब क्या है 001 का? इमीडिएटली, पेबल इमीडिएटली ड्यू डेट। आज 12 तारीख को माल दिए हैं, 12 तारीख को इनवॉइस किए हैं, उसको 12 तारीख को पेमेंट करना है। इमीडिएटली का मतलब यही। और वहाँ पे दूसरा और भी रहता है 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, तो वो उसका ग्रेस पीरियड। तो कस्टमर के साथ जब मेरा शुरू में बिजनेस बनता है, जब डील होता है, तो उसी समय बात कर लिया जाता है कि आप पेमेंट कब दीजिएगा। तो कस्टमर बोलता है कि जब भी आप मेरे को इनवॉइस दीजिएगा, इनवॉइस का 30 दिन के अंदर हम आपको पेमेंट दे देंगे। ये तो मुंह बोला बात हो गया कि 30 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे, अगर नहीं दिया तो क्या होगा उस केस में, ठीक है। तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कस्टमर उतना अमाउंट, और वो बाकायदा जो बॉन्ड पेपर होता है ना, जब कस्टमर के साथ डील होता है, कस्टमर का बिजनेस होता है, तो एक बॉन्ड पेपर में बाकायदा सारा साइन एग्रीमेंट सब कुछ होता है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, पेमेंट क्या है, नहीं है, सारा कुछ। तो वो उस समय ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है टाइमली, तो आप जाके केस कर सकते हो उसके नाम से, ठीक है। 2 तरीके का लॉ है ना हम लोग को इंडिया में। हाँ जी सर। क्या क्या है 2 तरीके का लॉ? सर एक तो वही कोर्ट में केस केस कर सकते हैं, और
नहीं, कोड 2 तरीके का कोड होता है, पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। क्या-क्या कोड होता है बताओ? सर एक होता है सिविल कोड हाँ, और एक होता है सर एक क्या होता है? सिविल कोड में क्या होता है? सर सिविल कोड एक क्रिमिनल कोड होता है सर। हाँ, क्या अंतर है दोनों में, सिविल और क्रिमिनल में? सिविल में सर फौजदारी देखा जाता है, जैसे आपका फैमिली कोर्ट होता है सर, उस तरह जमीन जायदाद हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह देखा जाता है। और वो क्रिमिनल कोर्ट होता है सर, वही मारपीट वाला सर, हत्या वाला सर। हाँ घरेलू हिंसा किस में सर। जाता है? घरेलू सिविल हिंसा में सर या सिविल कोर्ट में जाता सिविल फैमिली कोर्ट में कोर्ट जाएगा। है। दो तरीके का क्रिमिनल वही कोर्ट है सिविल घरेलू हिंसा सिविल में जाएगा ना क्रिमिनल में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल में तो नहीं जाना चाहिए, सिविल तो फौजदारी बोल रहा है ना, ये हाँ सर, जमीन फौजदारी से जायदाद। जमीन जायदाद वाला हो गया सर। तो घरेलू हिंसा तो नहीं जाना चाहिए उसमें, नहीं सर, वो जाएगा क्रिमिनल में जाएगा सर वो। क्रिमिनल में जाएगा। तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो किस में जाएगा? क्रिमिनल में जाएगा। सर ये कागजी लेन देन का मामला है सर, ये फौज इसमें जाएगा सर, फौजदारी, यानी कि सर सिविल में जाएगा सर ये वाला। सिविल कोर्ट सिविल में जाएगा, पैसा नहीं दे रहा तो? जी सर। कोई उधारी लिया, पैसा नहीं दे रहा है, कोई रंगदारी मांग रहा है, तो रंगदारी किस में जाएगा फिर? रंगदारी तो सर जाएगा आपका क्रिमिनल में जाएगा वो सर तो वाला। क्रिमिनल तो भाड़ादार पैसा नहीं दे रहा तो? सर वो भी सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल में जाएगा। हम लोग का जमशेदपुर में 2 कोर्ट है ना, कौन सा क्या है? सर इधर जो ये वाला है वो सिविल कोर्ट क्या बोलते हैं जो साक्षी जो पुराना कोर्ट है सर, सिविल मामला। और सर ये यहाँ सर बारहद्वारी हो गया सर आपका, बारादवारी सिविल क्रिमिनल वाला कोर्ट। कोर्ट है सर। सिविल तो अगर कस्टमर टाइम से पैसा नहीं दे रहा, बात हुआ है 30 दिन का, तो हम पेमेंट टर्म डाल दिए 30 दिन वाला सेल्स ऑर्डर बनाते समय। अब 30 दिन के हिसाब से हम इनवॉइस बना दिए आज 12 तारीख को, तो हिसाब से उसको पेमेंट कब करना है? 12 मई से पहले उसको पेमेंट कर देना है। अगर 12 मई से पहले वो पेमेंट नहीं करेगा तो उसको फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये पेमेंट टर्म इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो इनवॉइस जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कितना चार्ज किया जाएगा, वो एसडी का काम नहीं, वो किसका काम है? एफआई का। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट FI जो है, हाँ, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास उसका अलग टी कोड रहेगा, वो वाला टी कोड चलाएगा। उस टी कोड चला के वो देख लेगा कितना इनवॉइस कब बना है, कितना दिन में पैसा आना चाहिए था, वो देख लेगा। वहाँ पे नहीं आया तो फिर क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगा? तो एक एफआई एंट्री करेगा, कस्टमर को क्या करेगा, डेबिट करेगा कि इनवॉइस का पेमेंट इतना दिन में आना चाहिए था, आपने इनवॉइस का पेमेंट इतना दिन में नहीं दिया, इसलिए आपको अलग से 300 रुपया चार्ज किया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो क्या किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज करता इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लगा देता है। हाँ है, ठीक है? तो ऐसा नियम है, उसमें आप कुछ ना अनुकूल नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं दे पाए, अपना रोना गाना, ठीक है? वो सब नहीं चलता कुछ धंधा में। तो क्लियर है पेमेंट टर्म का फंडा क्या है? जी सर। तो वहाँ पे देखो FBL 5N में वहाँ दिखाता है कि इसका ड्यू डेट क्या है, इसका इनवॉइस डेट क्या है, ऐसा करके पूरा इतिहास दिखाता है। यहाँ उसका लेआउट में जाकर देखो, वहाँ पे दिखाएगा ड्यू डेट करके रहेगा। जितना भी डेट फील्ड है वो लेआउट में जाके वो सबको लेफ्ट साइड में टानो, तो क्या क्या डेट है देखो, चेंज लेआउट।
तो जितना भी डेट फील्ड है ना राइट साइड में सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ। उधर हेल्प में ऊपर फाइंड बटन है ना, उसमें जी दबाओ, उसमें डेट लिखो। ब्लॉक रीजन एक ही और बचा है। तो जितना भी डेट है सबको बाएं तरफ ले जाओ। Next, लेफ्ट में सर्च कर रहे हैं या राइट में सर्च कर रहे हैं? सर राइट में सर्च कर रहे हैं सर, इधर में हाँ, तो अब नहीं मिल रहा डेट। इसमें इंश्योरेंस डेट ये सब तो डाले नहीं है, इंश्योरेंस का डिटेल में ये ले लेते डेट है सर्च डेट हो जा रहा है। और नहीं है पहले स्क्रॉल बार को ऊपर लेके जाओ, फिर सर्च करो। नीचे आके डेट लिखने से थोड़ी नीचे खोजने जाएगा। और नहीं है ऐसा नहीं, बंद करो इसको। किसी एक में क्लिक करो, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट या समथिंग जो है उसमें क्लिक करो, अभी सर्च करो। और नहीं है नहीं, खत्म हो गया सर। हाँ मूड में था और तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है तो ठीक है, ओके करो। क्या क्या डेट है? आना चाहिए, खाली वही एक ही डेट क्यों है? ड्यू डेट करके भी एक रहता है। सर फिक्स हो जाता है तो नहीं, तुम ऊपर से नीचे स्लो जाओ तो ड्यू भी नहीं है अकाउंट ड्यू नहीं है यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का नंबर आइटम भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, कि ये इनवॉइस का सेल्स ऑर्डर और आइटम नंबर क्या है। इम्प्लाई सर डिस्काउंट सर टैक्स कोड तो बैंक डिटेल्स भी ले सकते हैं, हाउस बैंक है। अगर कस्टमर मास्टर में बैंक डिटेल्स रहेगा तो यहाँ दिखा देगा। मटेरियल क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना माल है, कितना पीस है, ये सब भी देख सकते हैं। करेंसी डालो, लोकल करेंसी एंड करेंसी। ठीक है सर। नहीं है सर क्या क्या है, राइट साइड में जाओ तो देखो। करेंसी क्वांटिटी 0, मटेरियल का कोड आ रहा है।
सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर आइटम आ रहा है, सेल्स ऑर्डर नंबर सर मटेरियल आ रहा है, आइटम सेल्स एग्रीमेंट आइटम नहीं आ रहा ना? आ रहा है। नहीं। इंश्योरेंस पे तो है नहीं। वो शायद इसमें आता है, वो सेल्स ऑर्डर आइटम ऑर्डर ऑर्डर का इनवॉइस बनाने से, मतलब सर्विस ऑर्डर का इनवॉइस बनाने से। हाँ ठीक है, चलो ये तो हो गया। और टैक्स वाला हुआ है क्या? सर, ये जीएसटी हाँ जीएसटी वाला भी एंड पोस्ट। नहीं सर, जीएसटी का साथ नहीं बना है। जीएस उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसका जीएसटी पर पोस्टिंग नहीं किया सही से, क्योंकि उसका जीएस जो है टैक्स कोड के बेसिस पर रहता है ना, उसका कॉन्फ़िग अलग है। जीएसटी इम्पोर्टेंट है ना, अगर कुछ किसी का पेंडिंग होल्डिंग है तो करना जरूरी है, ठीक है। पीके हाँ हुए जी जो सर। ट्रांजेक्शन है, इसका जो अकाउंटिंग पोस्टिंग वगैरह है, बहुत इम्पोर्टेंट। हम्म। हाँ ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। अभी बाकी बात करते हैं अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप के बेसिस में। तो उस दिन हम लोग बात किए थे कि अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप के बेसिस में भी हम लोग जीएल मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बेसिस में हमारा पोस्टिंग भी अलग अलग जीएल में जाएगा। तो यहाँ पे एक बार वो इसमें दबाओ तो वो हथौड़ा पाना वाला साइन में किसमें जीएल मेंटेन किया हो, कौन सा कॉम्बिनेशन में? सर, हम तो अकाउंट की के बेसिस में है? हाँ अकाउंट की के बेसिस में मेंटेन किए हैं। सब सब में? हाँ सब में ही कर दिए हैं हम सर, लेकिन नहीं नहीं, बाकी जो प्राइस है, सर्विस चार्ज, हैंड हाँ चार्ज, हाँ कैन इसमें भी किए चार्ज, हैं सब सर। अकाउंट की ये के तो बेसिस अकाउंट की का बेसिस पर है, डॉक्यूमेंट में भी है। तो अकाउंट की के बेसिस में एग्रीमेंट। मेंटेन करने का मतलब है कि हम कोई अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप हम चेक ही नहीं कर, ठीक है। अच्छा तो जितना भी प्रोडक्ट सेल होगा ना, वो सब खिचड़ी बनेगा इसमें। तो बाद में अगर कोई पूछेगा तो बताओ तो इसका कितना है, उसका कितना है, तो नहीं बता सकते उसमें से। अगर अकाउंट की के बेसिस में जीएल मेंटेन करेंगे तो सारा एंट्री एक ही जीएल में गिरेगा, ठीक है, हाँ सर, कोई एक भी ही जेल मेटेरियल। में गिर रहा है मेरा। हम अलग अलग, तुम तो यहाँ अलग अलग अकाउंट की के बेसिस में अलग अलग जीएल मेंटेन नहीं किए, इसीलिए तुम हाँ सब एक ही जीएल। हम्म। वो तो तुम गलत किए हो, अलग अलग जीएल डालना चाहिए था, हर एक का अलग अलग, सर्विस चार्ज का अलग, प्राइस का अलग, सबका अलग अलग जीएल होना चाहिए। सबको एक जीएल बनाए हो अकाउंट के, सबका अलग अलग, और लास्ट में जाके सबको खिचड़ी कर दो, तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो, ठीक है। हम्म, तो सबका अलग 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 जीएल मेंटेन करना चाहिए। अलग अलग जीएल मेंटेन करने से पता चलता है कि सर्विस का कितना है, लोडिंग चार्ज कितना है, पैकिंग चार्ज कितना है।
और इसीलिए अकाउंट की बनाया जाता है कि सबको सेपरेट अलग अलग जीएल में पोस्टिंग करेगी। तो तुम अकाउंट की तो अलग अलग डाले हो, लेकिन बाद में जीएल सबको एक डाल दिया तो क्या फायदा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी एक टी कोड है, उसको चलाओ, एपीएल ऑनलाइन है सर, देखो जीएल का लेजर देखने के लिए। सर ये तो नंबर नहीं। ये विंडल लाइन है, एपीएल 3N का ये विंडल लेजर देखने का टी कोड है, एपीएल 1। हाँ, ये एपीएल 3N जीएल अकाउंट देखने का। अभी वो जो जीएल अकाउंट तुम डालो ना, उसको यहाँ पर डाल दो। रन करो, ओपन आइटम को रन करो। देखो इसमें कितना एंट्री गिरा है। पुराना एंट्री सर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, देखो एसए है, एबी है, डब्ल्यूए है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये किस तरीके का पोस्टिंग है। तो एसए का मतलब क्या है? सर और डबल क्लिक करो ना। टोपी में क्लिक करो, हेडर में, टोपी में ऐसे है जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट है, वहाँ ऐसे में F4 करो। तो ये अलग अलग पोस्टिंग है, इस नंबर से पता चलता है कि किस तरीके का पोस्टिंग है। तो इनवॉइस के लिए क्या होता है? कस्टमर इनवॉइस। डी बहुत सारा बना है, सीआई सारा बना है। आरबी भी है क्या? देखो तो नीचे तरफ आरबी आरबी केयर वेंडर आरबी आर से तो बिलिंग डॉक्यूमेंट ट्रांसफर। ठीक है, इसको बंद करो। तो एक ही जीएल में कितना तरह का पोस्टिंग गिर रहा है, ठीक है। पैसा आ रहा है वो भी गिर रहा है, पैसा जा रहा है वो भी गिर रहा है। इसको बंद करो, इसको बैक करो। हाँ, वहाँ पे फिल्टर है ना ऊपर में, उसको दबाओ, ऊपर में फिल्टर है, देखो कोनिकल साइन जो है। हाँ, यहाँ पे डालो, आरबी डालो यहाँ पे। आरबी कैपिटल में डालो। हाँ ठीक है, चलो देखो तुम्हारा पोस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, यही सब ना है। हाँ यही सब है सर, यही वाला। खिचड़ी बन रहा है ना। 9 सीरीज का 0 वाला पहला इनवॉइस नंबर है, उसमें 60 यूरो आया। उसके बाद फिर 9 सीरीज का 1 वाला जो इनवॉइस है, उसमें एक 90,000 का है, एक 529 का है और एक 50,000 का। फिर 9 सीरीज का जो 2 नंबर है, उसमें 100 100 100 7,600 7,600 7,600 1,900 1,900। क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा पैसा है ये? आ रहा समझ में? नहीं सर, 3 बार 7,600 है। कैसे समझ में आएगा ये 3 जो 7,600 ये क्या है? पैकिंग चार्ज है, लोडिंग चार्ज है, क्या है? नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं सर। इसीलिए अलग अलग जीएल डालना है, ठीक है। नहीं तो एक जीएल में सब खिचड़ी बन जाएगा, तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। तो ठीक कर लेना उसको, ठीक है। सर जैसे कि अकाउंट की सर, जैसा लोडिंग चार्जेस ये सब का ईआरएल सब ये रहेगा, तो फिर जाके उसका जीएल अकाउंट अलग अलग उसको बनाना पड़ेगा। हाँ,
अकाउंट की सबको का सेम रहेगा, लेकिन जीएल सबको का डिफरेंट रहेगा ना। हाँ ठीक। अकाउंट की भी तो अलग होगा ना, जैसे प्राइस है, प्राइस का ईआरएल होता है, हाँ ठीक है। हाँ और बाकी जितना भी पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, ये सब जो है इसका अलग अलग अकाउंट की तो बना सकते हैं ना हम लोग। हाँ जी सर। चाहे तो ईआरएल भी डाल सकते हैं सब में, लेकिन अगर आपको अलग अलग ट्रैकिंग करना है तो आपको अलग अलग अकाउंट की डालना होगा, और ठीक है अलग सर। अलग अकाउंट की के बेसिस में अलग अलग जीएल डालना होगा, तब जाके पूरा साफ सुथरा रिपोर्ट बनेगा। क्योंकि जैसा है सर, ये ना प्राइसिंग प्रोसीजर पे रोड फ्राइट है, ओशियन फ्राइट है, ट्रेन फ्राइट है, तो सबका सबका अलग अकाउंट अलग की तो सर हम लोग प्राइसिंग प्रोसीजर पे अलग ईआरएफ ही डाले थे हम लोग, नहीं, अलग अलग करना अलग चाहिए। अकाउंट की डालें। हाँ। सबको फ्रेड बोल के खिचड़ी बना देंगे तो बाद में अगर पूछेगा कि बताओ तो ओशियन फ्रेड कितना है, कैसे बताएंगे? जी सर। रेल हाँ, फ्रेड तो कितना है कोई सबका पूछेगा अकाउंट तो। की भी अलग अलग कर देंगे। हाँ, अकाउंट की है ही उसी लिए, अलग अलग करने के लिए, खिचड़ी ना बनाने के लिए, ठीक ठीक है है। ना। हाँ तो जितना भी फ्रेट है उसका अलग अलग अकाउंट की बना के अलग अलग जीएल, जितना भी प्राइस है या फ्रेट जो भी पैसा आ रहा है, चार्जेस उर्जेस जो भी, वो सबका भी अलग अलग अकाउंट की के बेसिस में अलग अलग जीएल। ये तो समझ में आ गया अकाउंट की के बेसिस में। अगर अभी हमको उस दिन लास्ट क्लास में हम बात किए थे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग जीएल में जाना चाहिए, तो कैसे करेंगे उसको? अलग अलग मटेरियल अलग। हाँ, अलग अलग मटेरियल का जो रेवेन्यू है वो अलग अलग जीएल में जाना चाहिए। हम अकाउंट की के बेसिस में अगर हम मेंटेन करेंगे तो मेरा सारा मटेरियल का प्राइस तो एक ही जीएल में जाने लगेगा ना, हाँ क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम, मेरा एक सेल्स ऑर्डर है, उसमें एक मटेरियल है, उसका 2000 रुपया अगर रेवेन्यू है, एक दूसरा सेल्स ऑर्डर है उसका रेवेन्यू 4000 रुपया है, और सबका प्राइस तो मेरा PR00 है, हाँ हाँ जितना भी सेल्स ऑर्डर है, और जितना भी PR00 प्राइस है उसमें सब में अकाउंट की क्या लगा हुआ है, ERL लगा हुआ है, हाँ ERL। और ERL के बेसिस में हम जीएल मेंटेन कर दिए हैं। तो तीनों सेल्स ऑर्डर का जब पोस्टिंग गिरेगा तो कौन सा जीएल में जाएगा? एक ही जीएल में जाएगा, हाँ जाएगा ना। हाँ जी सर। लेकिन हमको उसका रास्ता चेंज करना है कि भाई अगर मटेरियल ए है तो इसमें जाना चाहिए, अगर मटेरियल बी है तो इसमें जाना चाहिए, अगर मटेरियल सी है तो इसमें जाना चाहिए, अगर मटेरियल डी है तो इसमें जाना चाहिए। मुद्दा बात यह है, अगर आप मान लेते हैं कि एक होटल चलाते हैं, खाने का होटल, ठीक है, सीधा एग्जांपल देते हैं, खाने का होटल है, एक ढाबा है जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आप खाना बना के बेचते हैं, तो आप चिकन भी बेचते हैं, पनीर भी बेचते हैं, चावल भी बेचते हैं, रोटी भी बेचते हैं, तंदूरी भी बेचते हैं, सब अलग अलग तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट है आपका रेस्टोरेंट। फिर आप चिप्स भी बेचते हैं, दारू भी बेचते हैं, उसके बाद आपका कोल्ड ड्रिंक भी बेचते हैं, सिगरेट भी बेचते हैं, पान भी बेचते हैं, ऐसे। और एक काउंटर है खाली खाना पीने का, एक काउंटर है खाली इस तरीके का पान दुकान टाइप, एक ही जगह में, एक ही अड्डा में, ठीक है। लेकिन एक काउंटर है आपका ये पान बीड़ी सिगरेट तिरंगा गुटखा ये सब का, एक काउंटर है आपका ये चावल दाल हैन तैन ये सब का, चिकन मटन जो भी है ये सब, ठीक है। अभी अगर आपको, अब बेचते सब कुछ है, कस्टमर आपको पैसा भी देता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको हिसाब रखना है महीना का आखिरी में या हफ्ता का आखिरी में या रात में ही जब आप दुकान बंद करके जाते हैं, अगर आपको ट्रैकिंग करना है कि पान बेच के कितना रुपया आया, ठीक है, दारू बेच के कितना रुपया आया, पानी बेच के कितना रुपया आया, सिगरेट बेच के कितना रुपया आया, उसके बाद अगर आपको चावल बेच के कितना रुपया आया या चिकन बेच के कितना रुपया आया, मटन बेच के कितना रुपया, तो कैसे करेंगे? अलग अलग सबका खाता मेंटेन करना हो।
खाली खाता मेंटेन करने से थोड़ी होगा, पॉकेट में भी अलग अलग पॉकेट में रखना होगा पैसा। हाँ ऊपर वाला पॉकेट में रखना होगा सबका दारू वाला पैसा, सबका लेफ्ट पॉकेट में रखना हाँ होगा अलग पानी अलग वाला ट्रांसफर पैसा, कर। हाँ दाया पॉकेट में रखना सारा का रखना सारा अकाउंट की अलग अलग करना पड़ेगा सर। अकाउंट की तो अलग रखना ही पड़ेगा। वो हाँ अकाउंट की अगर एक भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट की तो आपका ईआरएल है मान लेते हैं, हाँ अकाउंट की जैसे ईआरएल है, उसका पीछे एक जीएल है, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मेटेरियल के हिसाब से अलग अलग जीएल में जाना चाहिए, मेटेरियल के हिसाब से कभी ऊपर पॉकेट में पैसा जाना चाहिए, कभी बाएं वाला पॉकेट में जाना चाहिए, कभी दाएं वाला पॉकेट में जाना चाहिए, कभी पीछे वाला पॉकेट में जाना चाहिए, ऐसे। अगर हम अलग अलग पॉकेट में पैसा नहीं रखेंगे और सबको एक साथ गले में एक ड्रॉयर है मेरा, वहीं पे सारा पैसा घुसाते जाएंगे, तो रात में अगर हमको हिसाब निकालना है कि दारू का कितना आया, पानी का कितना आया, चिकन का कितना आया, सिगरेट का कितना आया, पनीर का कितना आया, मछली का कितना आया, तो कैसे करेंगे फिर? कर सकते हैं? नहीं हाँ सर। सर कर पाएंगे सर, कर सकते। कैसे? चलिए सर, मटेरियल में सर हर एक एक उसमें वैल्यूएशन क्लास अलग अलग मेंटेन कर देंगे। वैल्यूएशन क्लास कहाँ से आएंगे इसमें? नहीं, मेरा एग्जांपल समझ में आया कि नहीं, हमको क्या करना है? हाँ सर समझ में आया। हाँ क्या समझ में आया? क्या रिक्वायरमेंट? सर रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा 5 मटेरियल है कंपनी में, तो पांचों अलग अलग, पांचों का अलग अलग एंट्री होना चाहिए, क्यों? ताकि हम पता कर सके कि कौन सा मटेरियल से मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर नहीं करेंगे तो? सर तो कौन सा मटेरियल से लॉस हो रहा है, फिर या फिर कोई मटेरियल बहुत कम सेल हो रहा है तो उसको कम करेंगे, कोई मटेरियल क्या लॉस क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो सब सब रिपोर्ट बनाना पड़ता है, क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो सब में देना पड़ेगा इसीलिए। हाँ, राहुल कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, जैसा कि ढाबा में चिकन बन रहा है, ये अलग अलग वैरायटी बन रहा है, और यहाँ पर पान दुकान में अलग अलग वैरायटी बन रहा है, तो उस हिसाब से सर सबको का अलग अलग जीएल अकाउंट रहेगा, तो उससे पता चलेगा कि हाँ मेरे को इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा कम सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से कस्टमर के हिसाब से मेरे को वाला प्रोडक्ट ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो फिर जाके अगर उसका अलग अलग अकाउंट रहेगा तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ मेरा ये ज़्यादा डिमांड पे है, इसका सेलिंग मेरा ज़्यादा आ रहा है, इससे मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अलग अलग अकाउंट से पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है। तो जीएल मतलब सीधा सीधी ये खाता है, हम लोग कॉपी लिखते हैं ना, जैसे नोटबुक या कॉपी, वही चीज है जीएल मतलब, और कुछ नहीं। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वही चीज है हाँ GL। जी सर। तो अगर हम खाता अलग अलग रखेंगे, पान का खाता अलग, सिगरेट का खाता अलग, पानी का खाता अलग, चिप्स का खाता अलग, कुरकुरे का अलग, ठीक है, तो हमको बाद में हिसाब रखने में भी सुविधा हो। अभी हम मेरे दुकान में कुरकुरे के भर पेट रखे हैं पूरा एकदम,
स्टॉक पूरा हाँ। भरा हुआ है कुरकुरे, और एक कुरकुरे सेल नहीं हो रहा, खाली चिप्स का सेल है। क्या फायदा कुरकुरे रख के मेरे को, फिर फालतू का पैसा फंसा के उसमें, हम्म है हम्म ना। तो वो चीज हमको कब जी समझ में आएगा कि कुरकुरे तो सेल ही नहीं हो रहा, फालतू का पड़ा हो। क्योंकि जब हम आखिरी में, महीना का आखिरी में, हफ्ता का आखिरी में हम जब रिपोर्ट देखेंगे तो देखेंगे एक भी कुरकुरे नहीं बिका लास्ट एक हफ्ता में। क्या चीज हम्म बिक रहा है? खाली चिप्स बिक रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुरकुरा वापस कर देंगे जिससे खरीदे थे। ले जाओ यार अपना कुरकुरे, हम्म मेरे को इसका बदले चिप्स दे दो, चिप्स का सेल ज्यादा है। पूरा फ्रिज भरा हुआ, थम्स अप में, कोको कोला में, पेप्सी में, मिरिंडा में, फैंटा में, सब चीज रखा हुआ। सेल क्या चीज का है? खाली कोको कोला सेल हो या फिर माजा सेल हो, बाकी पूरा जैसे का तैसे ही पड़ा हो, कुछ सेले नहीं है बाकी, है ना। हाँ काय के लिए हम रखेंगे थम्स अप, पेप्सी, इतना लंगर पंगर फालतू के? हम खाली माजा रखेंगे, माजा बेचेंगे। तो हमको पता होना चाहिए ना कि माजा का सेल कितना है, माजा का ट्रैकिंग अलग से होना चाहिए ना, तब हमको पता चले। जी सर। ठीक है, तो अलग अलग जेल में मेंटेन करने से आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, किसका ज्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। ठीक है, हम्म अब वही चीज को अलग अगर करना है कि मेटेरियल टू मेटेरियल अलग अलग जेल में पैसा गिरना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को असाइन यूज करना पड़ेगा अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे देखिए जो 10 नंबर वाला जो पॉइंट है, सबसे पहला वाला, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है? उसमें कस्टमर उसमें सेल, ग्रुप हाँ, चार्ट मटेरियल ऑफ अकाउंट है, सेल्स ऑर्ग है, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर है, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल है, एंड अकाउंट की। दूसरा वाला क्या है? 20। चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें सेल्स और इसमें भी सेम है, खाली जो मटेरियल वाला नहीं है। हम्म अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ चार्ट ऑफ कस्टमर है, अकाउंट मटेरियल वाला। सेल्स और अकाउंट असाइन इसमें मटेरियल वाला है, कस्टमर वाला नहीं है। हम्म पहला वाला में दोनों है, दूसरा वाला में मटेरियल वाला नहीं है, तीसरा वाला में कस्टमर वाला नहीं है, और चौथा में तो कोई नहीं। ठीक है ना। हाँ तो पहला वाला कॉम्बिनेशन के बेसिस में हमको मेंटेन करना पड़ेगा 10 नंबर वाला, कस्टमर मटेरियल को दोनों को कॉम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, कि अगर हमको कस्टमर का हम्म भी हिसाब से मेंटेन करना है, कस्टमर अगर डोमेस्टिक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि चिकन तंदूरी बेच रहे हैं, ठीक है, अब चिकन तंदूरी का प्राइस जो है, चिकन तंदूरी का जो प्राइस है, हम्म ठीक है, सेम ही है। ठीक है, मतलब फॉरेनर को बेच रहे तो भी सेम है, और अगर इंडियन कस्टमर को बेच रहे तो भी सेम है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों का पैसा का हिसाब अलग अलग होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेनर को बेच रहे हैं तो उसका खाता अलग होना चाहिए, और अगर हम हम्म डोमेस्टिक को बेच रहे हैं तो उसका खाता अलग होना चाहिए। तो अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल वो तो सेम ही होगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर हमको कस्टमर के बेसिस में उसको अलग अलग जेल में गिराना है, तो उस केस में फिर क्या करेंगे? अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो मतलब दोनों को मिला के एंट्री मेंटेन करेंगे। तो एक्सेस सीक्वेंस 10 नंबर जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, हम्म अगर अगर बोलता है कि नहीं, अगर मैनेजमेंट बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना है, कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं देना, कस्टमर कोई भी हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन का हो, कोई भी हो, लेकिन मेटेरियल के हिसाब से अलग अलग गिराना है, तो फिर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? थर्ड मटेरियल के वाला। हिसाब से थर्ड वाला मटेरियल अकाउंट की। हाँ, यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप है ही नहीं, कस्टमर से मतलब नहीं है हम्म उसको। ठीक है, हाँ अगर बिजनेस बोलता है कि नहीं ऐसा भी नहीं करना है, मेटेरियल के ऊपर ध्यान मत दो,
नेट से अच्छा नहीं वाईफाई से है। वाईफाई से कैसे? मिल जाएगा तो पानी हो जाएगा पैसा उसमें, हम्म है ना। तो वैसे ही है, अगर कस्टमर के बेसिस में अगर आपको पैसा मेंटेन करना है, ठीक है, तो उस केस में कस्टमर मेंटेन दोनों के बेसिस में करें। जैसे अगर मैं ढाबा वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, ढाबा में कुछ लोग आता है कैश पैसा देता है, खा के चला जाता है। कुछ लोग आते हैं कि खाते में लिख लेना बोल देते हैं। तो कैसे रखेंगे हम्म उसको? खाते में लिख लेना बोलने से खाता लिखना पड़ेगा ना उसको। जी सर। देखছি দাঁড়াও, দেখছি নেট আছে, নেট শেষ হয়। तो चलो मेंटेन करो कस्टमर और मेटेरियल का कॉम्बिनेशन का बेसिस में। और दो सेल्स ऑर्डर बनाओ अलग अलग मेटेरियल का, जिसका अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप अलग अलग होना चाहिए मेटेरियल मास्टर में। कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप सेम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल नहीं तो पहला वाला यूज करो, पहला वाला कस्टमर और मेटेरियल दोनों का बेसिस में। छापा का काट आया। ठीक है, ये डोमेस्टिक ही रहने दो, कस्टमर का। ये मेटेरियल का। तो ईआरएल करो, जीएल डालो। कोई सा भी चीज
और एक एंट्री डालो, उसमें दूसरा अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप यूज करो। सर्विस का ले लो। हाँ, चलो चलो। जीएल भी चेंज कर देंगे ना सर इसका। हाँ, इसको दूसरा चीज डालो। 92 ले लो। इसमें क्या डालना? सर इसमें फिनिश गुड्स में सर ये वाला जीएल है, सर्विस मटेरियल में सर ये वाला जीएल। ठीक, चलो अभी तो सेल्स ऑर्डर बना, लेकिन पहले मटेरियल में चेक करो अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप क्या है, उस हिसाब से देखो। एक सर्विस मटेरियल का सेल्स ऑर्डर बनाओ, उसमें अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप क्या होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। और एक दूसरा वाला जो ऑर्डर है मटेरियल वाला, उसमें अकाउंट असाइनमेंट सर ग्रुप क्या अगर होना चाहिए अगर वो एक भी। सेल्स ऑर्डर में सर 2 लाइन आइटम एक साथ लेंगे तो? हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। तो फिनिश गुड्स। दो सेल्स ऑर्डर की जरूरत नहीं है, एक सेल्स ऑर्डर में दो तरीके का मटेरियल डाल दो, एक का अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप अलग होना चाहिए और दूसरा का भी अलग होना चाहिए, और फिर उसको बिल तक लेके जाओ। सेल्स ग्रुप में रखो, ये फिनिश फिनिश्ड गुड्स गुड डाला 03। ठीक है, तो ठीक है, रहने दो उसको। एक सर्विस में सर्विस मटेरियल सर्विस।
आया? हाँ सर, ये अलग अलग जीएल में एंट्री हो रहा है, लेकिन सर जीएसटी वाला जो बोले थे उसका तो इसका इधर आ रहा है। जीएसटी क्यों आ रहा है? जीएसटी को हटा देना नहीं चाहिए जीएसटी। और एक इनवॉइस में दोनों थोड़ी आएगा। सर्विस का इनवॉइस अलग बनेगा, मेटेरियल का इनवॉइस अलग बनेगा ना। सर बन गया है। एक तो डिलीवरी से इनवॉइस बनेगा, एक ऑर्डर से इनवॉइस बनेगा। क्या कर रहे हैं? इनवॉइस तो सर बन गया है। ऑर्डर का इनवॉइस बन गया है? हाँ, ऑर्डर का ही बन गया। क्या क्या है दोनों नंबर? ऑर्डर क्या है ये? ऑर्डर है? हाँ सर, ये ऑर्डर है। दोनों का क्या बोल रहे इनवॉइस तो एक साथ बन गया है। हैं? एक साथ इनलॉग कैसे इनवॉइस बनेगा और दोनों का? बिलिंग डेट was published by first already. ऑर्डर में जाओ, डॉक्यूमेंट लो, दिखो। मेटल वाला है 6322 और सर्विस वाला है 323। हाँ देखो दोनों में अलग अलग जीएल आया है। हाँ सर, जीएल तो दोनों में अलग अलग आया है। हम्म, फिर क्या? इसमें नहीं, आप एक साथ क्लास शुरू होने समय जीएसटी वाला बोले थे ना, जीएसटी रहने से नहीं लेगा, इसका अलग कॉन्फ़िग नहीं करना नहीं, वो होगा। सब जीएसटी बीच में मत घुसाओ। जो चीज कर रहे हैं वो चीज कर रहे हाँ वही सर। हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप के बेसिस में अलग अलग जीएल आ रहे हैं कि नहीं वो देखें। हाँ दिखा आ रहा है कि नहीं दिखा? दोनों इनवॉइस का अकाउंटिंग एंट्री दिखा। ये वो मत दिखा, अकाउंटिंग दिखा। अकाउंटिंग में वहीं पर है, उसी का बगल में वहीं पे तो था बटन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जनरेट नहीं हुआ इसमें, क्यों? सर वो जीएसटी वाले के सर। नहीं, जीएसटी के लिए नहीं है, कोपा का ये लगा रहा है, आईपीआर जीएल। जो जीएल तुम यूज कर रहे हो वो कॉस्टिंग का जीएल। जीएल चेंज कर। 4 सीरीज वाला जीएल जो है ना, सबको डालो, 8 सीरीज वाला मत डालो। सीरीज 4 सीरीज 6 इसमें तो 4 सीरीज का नहीं है ना। 4 सीरीज का जीएल था ना अकाउंट की में, सर वो वहां से वाला कॉपी करो ना। अकाउंट, ठीक है अकाउंट की सर। हाँ, इधर क्या था, 400 समथिंग क्या था ना। हाँ ये सर 4 ये सीरीज सब का। नोट पैड में लिख के रखो ना, फिर उसको वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना नोट पैड से। दो जीएल ले लो 4 सीरीज।
does not exist over there. हम्म? Does not exist. The number range गलत डाल रहा हूँ। क्यों बोलेगा नंबर रेंज शायद INT पढ़ो उसको एंट्री INT does not exist in does SKA1. not exist in SKA1. It must be defined in table SKA1. The value for INT इसके वन क्या चीज़ है चेंज में दबाओ नीचे SKA1 GL के साथ चार्ट ऑफ अकाउंट का असाइनमेंट नहीं है लगा हाँ वही है कर दो उसको कहाँ पे होता है कर बट 400100 समथिंग उसका एंट्री तो सर गिरा ना अभी सर शुरू में तो दिखा वो था अकाउंट की में ले रहा है अकाउंट की में ले रहा है वो इसमें भी ले रहा है इसमें क्यों नहीं ले क्या GL था बोला वो वाला GL था सर 4001 कुछ था ये वाला सेल्स ये वाला नहीं आज जो पहले जो इनवॉइस दिखा रहा था वो वाला इनवॉइस खोलो ना 83 ये हाँ इसमें क्या GL है इसमें देखो तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करो नहीं ऊपर में डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करो ना 4140 ये डाल रहे हो तुम अभी सर फिर तो इसी में सब GL गिरेगा ना तो इसी का दूसरा वाला लिए थे नहीं एक 4140 ले लो और एक दूसरा वाला ले लो 4140 छोड़ के और क्या है तो और भी बहुत सारा है इधर में दोनों लिख के रखे थे नहीं ये 44 सीरीज नहीं चलेगा 41 सीरीज 41 सीरीज में देखो क्या है 41 सीरीज नहीं तो बना लो GL दो में आता है ना GL बनाना हाँ बनाने तो आता है ठीक है पहले देख लो 41 सीरीज में दो क्या है 41 सीरीज में ये तो एक हो गया और 41 ऐसे नहीं F4 करो यहाँ डालो और स्टार्ट डालो 41 करके कॉपी पेस्ट करो ये हाँ पीछे का 2 3 जीरो हटा के जीरो डाल स्टार्ट डाल दो और चार्ट ऑफ अकाउंट को INT करो चार्ट ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ इसको बंद करो और INT वाला एरिया में जाओ और फिर वहाँ पे देखो ये गोटा गोटी नंबर डालना होगा स्टार काम नहीं करता हाँ यार हाँ ये है फॉरेन एक फॉरेन का है 41 एक 41 बहुत सारा जीरो ट्रेडिंग गुड करें तो ये दो ठो ले लो ट्रेडिंग एक गुड्स में सर 141 अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप को ट्रेडिंग गुड्स में चेंज करके कर सकते हैं
हाँ, एक 4140 ले लो, एक 41001 ले लो। और अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप को ट्रेडिंग ग्रुप्स में करना है। स्क्रैप का अलग जीएल बनाए हैं। ये है सर्विस का रिस्ट्रिक्शन। तो हो ये सब हमारा का तो अभी जनरेट हो रहा है। अकाउंटिंग में जाओ इसको। इसका भी जनरेट होगा। ठीक है, दोनों का अकाउंटिंग दे। ये कौन सा वाला इनवॉइस? सर ये है कहाँ चल गया सर्विस वाला। उसमें 41000 में गया कॉमन स्टॉक उसमें। ठीक है, और दूसरा वाला हम्म, अकाउंटिंग इसमें ये है सर 4100 होगा। मटेरियल वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। अकाउंट की देखो दोनों में सेम ही है। ठीक है, ईआरएल ही है अकाउंट की, हम्म, क्योंकि प्राइसिंग प्रोसीजर बार जी बार सर। छेड़छाड़ नहीं करना है ना। प्राइसिंग प्रोसीजर तो वन टाइम में हम्म, बना के छोड़ दो, तो वहाँ थोड़ी हम बार बार उंगली करने जाएंगे प्राइसिंग प्रोसीजर, और ना ही हम बार बार जीएल को ऐसे चेंज करते रहेंगे। ये वो एक बार मेंटेन कर देंगे मेटल के हिसाब से, जब जब कोई नया मेटल आएगा उसके हिसाब से मेंटेन कर देंगे। बस हो गया काम मेरा। तो हर एक मेटल के हिसाब से हम जी जीएल सर। मेंटेन कर देंगे, और जैसे जैसे एंट्री गिरते रहेगा, ऑर्डर बनते रहेगा, इनवॉइस बनते रहेगा, उसमें गिरते रहेगा। हम्म, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। तो क्या क्या चीज अलग लेना अलग है यहाँ जीएल का पे? यूज हाँ करेंगे। हाँ, अलग अलग जीएल का यूज करना है। अगर अलग अलग जीएल यूज करना है तो कैसे करना है? तो कभी अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप के बेसिस पे मेंटेन करेंगे, कभी कस्टमर हम्म, के बेसिस में, कभी सेल्स आउट के बेसिस में, अलग अलग चैनल के बेसिस में, अलग अलग उसका आइडेंटिफायर लगा देंगे, अलग अलग लॉजिक के हाँ बेसिस में। ठीक। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। सर प्रैक्टिस नहीं करने ये से ये समझ नेक्स्ट नहीं क्लास आता। सर ये हाँ जी सर। सर ये नेक्स्ट क्लास अगर बुधवार को ले पाए तो, क्योंकि कल हम थोड़ा पूरी निकल रहे हैं सर, तो वेडनेसडे का मॉर्निंग को आएंगे। ठीक है, फिर वेडनेसडे करेंगे, तब तक देखिए क्या क्या होगा नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, चलिए then, गुड नाइट, बाय। हाँ गुड नाइट सर। क्या रे तेरा फोन इतना बजता काहे के लिए?